नमस्ते। मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच। वेलकम ऑल ऑफ यू धीरज कुमार लाइफ कोचिंग चैनल। जय श्री राम। आज रामनवमी का दिन है, तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के जीवन से, उनकी लाइफ से कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ मूल्य, कुछ प्रिंसिपल्स। उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ से ऐसी हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, उनके अंदर से हम ऐसे क्या अपने अंदर गुण, अपने अंदर वो क्या क्वालिटीज़ ले सकते हैं, क्या कैरेक्टर्स को अपने अंदर ले सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ और बेहतर हो जाए। इसी बारे में हम बात करेंगे। भगवान राम के पास जो है सबसे पहली चीज आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन। आज के लोग जो है देखिए 12 दोपहर के 12-12 बजे तक जो है बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ढंग का खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं। रात में 3 बजे सोएंगे, और 3 बजे ऐसा भी नहीं कोई काम कर रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से इंटेलिजेंट लोग काम करते हैं। मैं भी खुद 2-2 3-3 बजे तक कई बार काम करता हूँ, तो मेरा कोई सोने का रूटीन नहीं है। लेकिन मेरा कोई फिक्स, लेकिन मेरी बात अलग है, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी बात अलग है। वो लोग कोई काम कर रहे हैं, कुछ बिजी हैं, कोई रिसर्च, जैसे मैं ही रिसर्च करता हूँ, कई तरीके की रिसर्च कर रहा हूँ, कई तरीके के काम कर रहा हूँ। तो मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल बिजी है 24 घंटे। अभी मैं रनिंग करके आ रहा हूँ, जूते वूते कुछ नहीं निकाला हूँ। तो मेरी बात अलग है। लेकिन अधिकतर लोग जो है हम में से कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और टाइम को वेस्ट करते हैं सुबह से लेकर रात तक। रात में पार्टी सार्टी करेंगे। पार्टी सार्टी का मतलब आप समझ रहे हैं, 12-15 दोस्तों का ग्रुप बना लेंगे, क्लब जाएंगे, डिस्को जाएंगे, वहाँ एल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और दुनिया भर के नशे। आपको पता ही है, पहाड़ियों में भी जाएंगे घूमने तो वहाँ भी जो है कि नशा करके लोग जो है, आप समझ ही रहे हैं, पूरा बदनाम हो गया है। और न इनके अंदर बहुत करेंगे तो जिम ज्वाइन कर लेंगे, साल भर की 4-5 दिन जाएंगे, 10-15 दिन जाएंगे, उसके बाद जो है इनका जो है मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। नए साल का वो प्रण लेंगे, नए साल की प्रतिज्ञा लेंगे, और उसके बाद जो है 10-15 दिन में धराशायी हो जाता है। फिर महीना में 2-4 दिन चले जाएंगे, क्योंकि पैसा दे दिए हैं और कोई वजह नहीं है इनका। तो कोई डिसिप्लिन नहीं है आज के युवाओं के अंदर। जो सब कर रहे हैं वही करने लगते हैं, जो माँ बाप कह देते हैं वही करने लगते हैं, जो दोस्त करते हैं वही करने लगते हैं। दोस्त ने ये फॉर्म भरा, दोस्त ये कोर्स कर रहा है, चलो मैं भी ये कोर्स कर लेता हूँ। तुम्हारा अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाएं, अनुशासन को लाएं अपनी पर्सनल लाइफ में। भगवान राम जी जो है अपने डिसिप्लिन को देख लीजिए, तो प्रतिदिन सुबह उठना, योग, ध्यान, अपनी साधना, ये सब चीज़ों पे अपना काम करते थे, जो भी उनका रूटीन है। तो हम कितने अपने लाइफ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी मेंटल पीस को लेके, अपने काम को लेके कितने डिसिप्लिन्ड हैं। भगवान राम का डेली रूटीन कितना सुलझा हुआ था। हमारा डेली रूटीन कैसा है? क्या हम सुबह उठ पाते हैं? सूरज उगने से पहले क्या हम उठ पाते हैं सुबह? क्या हम पहली सूरज की किरण देख पाते हैं सुबह? क्या हम सुबह उठ के नहा धो के क्या ईश्वर से या भगवान से प्रार्थना करते हैं? क्या हम नेचर से कनेक्ट होते हैं? क्या हम साधना करते हैं? साधना मतलब कि कोई किसी भी तरह की साधना, आप अपना जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, ये मेरी साधना हो गई। मैं लाइफ लेसन्स दे रहा हूँ, लाइफ कोचिंग दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ लोगों को, ये मेरी साधना हो गई। सैकड़ों हजारों लोगों को गाइड कर रहा हूँ मैं। तो आप बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि वो मतलब दोपहर के 12-12 बजे तक, 12 बजे सो के उठते हैं। ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस, भगवान श्री राम हमेशा फिजिकली फिट रहे। हम कितने फिजिकली फिट हैं? मैं देखता हूँ कि लोग पैसे कमा लेते हैं और जो है तोंद निकली होती है, नौकरी कर रहे होते हैं, सरकारी, प्राइवेट, जहाँ भी, और पेट में लगता है कि उनके 10-10 महीने का बच्चा है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैंने देखा है, अरे यार थोड़ा सा 1-2 घंटे रनिंग कर लिया करो, कुछ नहीं तो 2 घंटे लंबी वॉक पे निकल जाया करो, जॉगिंग कर लिया करो, रनिंग करो। थोड़ा फैट वाला खाना जो है, जो फास्ट फूड कम खाओ, थोड़ा हेल्दी खाना खाओ थोड़ा। ठीक है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो अपने। कोई बहुत ज़्यादा उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेना है और अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, वॉक कर सकते हो, वॉकिंग से शुरू कर सकते हो। वचनबद्ध थे, यानी कि जो एक बार प्रॉमिस कर देते थे, फिर वो होता है ना कि उसको प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है। जैसे कि एक पिक्चर आई थी, उसमें सलमान खान कहता है कि एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
तो उससे कई 10,000 साल पहले भगवान श्री राम ने जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। भगवान राम ने जो एक बार वचन कर दिया कर दिया। अब वो पत्थर की लकीर क्या, वो ब्रह्म की लकीर हो गई, ब्रह्मा जी की लकीर हो गई, वो पूरा होना ही होना है। आज के टाइम में हम जो है वादा करते हैं, हम में से अधिकांशतः लोग, मैं तो नहीं, मैं तो बिल्कुल एक बार जो वादा करता हूँ फिर उसको मैं बिल्कुल भगवान राम का भक्त रहा हूँ। तो हम जो वादा करते हैं अधिकांशतः लोग, हाँ, आप लोगों में से आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन और जो इंसान लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं तो आप लोग अच्छे होंगे, मुझे पता है 400 वीडियोस होने जा रहे हैं, आप लोग देखे होंगे तो अच्छे होंगे। लेकिन और भी जो इंसान हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो अभी इस वचन को या प्रोमिस करके तोड़ देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग होंगे जो प्रॉमिस करते हैं और कितना प्रॉमिस तोड़ देते हैं? क्या ये अच्छी बात है? आप अपनी ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी बातें जो हैं बहुत ही सस्ती हैं, आज कहेंगे कल आप खुद ही तोड़ देंगे, कोई और तो छोड़ ही दीजिए। ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। भगवान राम जो है देखिए, किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए आप, किसी परिस्थिति में हमेशा समभाव में रहते थे। मतलब कि चाहे बहुत दुख का हो गया या बहुत गुस्से का हो गया, बहुत खुशी का हो गया, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस था, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। भावनात्मक अभियोग्यता उनकी बहुत हाई थी। ही वॉज वेरी 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 इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। उनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल था। आज के टाइम में कितने लोगों के अंदर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, कितने लोगों के अंदर अपने इमोशंस पे कंट्रोल है? आप खुद ही देख लीजिए। आपकी लाइफ में छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, छोटा सा कोई दुख आता नहीं है, तुरंत आपका इमोशनली आप वीक होके, वल्नरेबल होके आप रोने लगते हैं। कुछ तो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे आके छोटी छोटी बातों पे रोते हैं। कुछ कोई लाइफ में कुछ रिलेशनशिप का कोई इशू हो गया, वहाँ फूट फूट के रोने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं। अभी एक लड़का लड़की यार था, लड़के लड़की में बहुत ज़्यादा होता है कि लड़का लड़की छोड़ के चले कि लड़का फूट फूट कर रोने लगा। या फिर अभी पंजाब का ऐसे किसी स्टेट का दिखा रहा था, माफ़ी चाहूँगा मेरे एक स्टेट का नाम, किसी ऐसे जगह का दिखा रहा था, पता नहीं कौन सा स्टेट था। तो वहाँ पे लड़की लड़के के बीच कुछ प्रपोजल लव का कुछ था और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ, तो लड़के ने झाड़ू उठा के मार दिया। ऐसे कुछ आया था। मैं तो यूट्यूब देखता नहीं, मैं न्यूज़ ही नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा होता हूँ तो कुछ ना कुछ जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ तो दिखा देता है, तो वो मेरी नज़र में आ जाती है। या फिर इंस्टा पे जब मैं अपना कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ भी मैं लाइव करूँगा आने वाले टाइम में। तो हम लोगों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, और जिस व्यक्ति का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है वो हमेशा दुख पाएगा, उसकी लाइफ हमेशा जो है अनियंत्रित रहेगी, इम्बैलेंस्ड रहेगी। मैंने मस्त एक सुबह सुबह आया हूँ रनिंग मॉर्निंग वॉक करके, तो मस्त मैंने एक ड्रिंक बनाया है हेल्दी, इसको थोड़ा पी लेता हूँ। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा ड्रिंक है। मुझे लग रहा था लाइव मैंने स्क्रीन को वो कर देता हूँ। चलिए, प्यास लगी थी, भी पानी जो है डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी लेके भी नहीं गया था, और आके मैं जो है पूरा पानी ख़त्म हो गया था, इससे थोड़ा जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि अधिकांशतः लोगों का है। आपके इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, इतना याद रखिएगा, जो कि भगवान श्री राम से आप ये बात सीख सकते हैं। अगला आते हैं कि रिलेशनशिप, संबंध। देखिए, भगवान राम के जीवन से हम एक जो बड़ी अच्छी बात सीख सकते हैं कि वो रिश्तों का बड़ा सम्मान करते थे। आप कोई भी रिश्ता देख लीजिए उनका, चाहे माता का रिश्ता हो गया, पिता का रिश्ता हो गया, भाई का रिश्ता हो गया, पत्नी उनकी पति पत्नी का रिश्ता हो गया, या फिर उनके मित्र का रिश्ता हो गया, चाहे सुग्रीव मित्र थे या फिर हनुमान जी मित्र थे, वो सभी रिश्तों का बहुत ही सम्मान करते थे। आज के टाइम में हम में से कितने लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ किसी रिलेशनशिप में मत पड़िए। हालांकि मैं लड़का लड़की की बात करता हूँ, दोस्ती की, जो ब्लड से रिलेशनशिप मिल गया आपको वो तो ठीक है, वो तो मिल गया, लेकिन बाकी किसी रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग हैं नहीं जो आपके रिलेशंस का आपका सम्मान करें। मुझे पंखा नहीं ऑन किया हूँ, गर्मी है, एसी भी नहीं ऑन किया हूँ, तो बस अब रनिंग करके आऊँ तो पसीना आ रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा।
तो रिलेशंस का सम्मान करना सीखिए। मैं इसीलिए मना करता हूँ क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग रह नहीं गए हैं, वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएँगे। आप अगर रिलेशंस का सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा समझदार नहीं रहे, तो वो व्यक्ति जो है आपका फ़ायदा उठा के फिर आगे मूव ऑन कर जाएगा। आपका जो है काट देगा, समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपके एल लगा देगा। तो इसीलिए रिलेशंस का सम्मान करना सीखें, जिस भी रिलेशनशिप में हैं। भाई भाई हैं तो भाई भाई के रिलेशंस का मतलब जैसे राम लक्ष्मण में था, राम भरत में था, वैसे आपके अंदर होना चाहिए। जो है कि अगर अगर आप मैरिड हैं या फिर रिलेशन में हैं लड़के लड़की के, मतलब लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़की हैं लड़के हैं, तो वहाँ पे चीटिंग वगैरह मत कीजिए और एक दूसरे के रिश्ते को रिस्पेक्ट दीजिए। एक सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, न कि उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने की बजाय। और जो है कि चीटिंग तो बिल्कुल ही मना नहीं, मतलब मैं मना करूँगा उसके लिए, ठीक है। और अगर आप जो है आपका कोई दोस्त है, हालांकि मैं मना करता हूँ फिर भी, कि इसकी वजह है क्योंकि अब ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं, कलयुग है ये, अब वो त्रेता युग नहीं है कि भगवान श्री राम का टाइम। फिर भी अब जो है कि अगर आपके दोस्त हैं और कोई मान लीजिए ऐसा अच्छा दोस्त मिल जाता है, ऐसे मिलेंगे नहीं वैसे, फिर भी मान लीजिए अरबों में कोई बहुत लकी मिल गया, तो उस दोस्ती की कद्र कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भगवान राम के जीवन में आप देखेंगे इतनी समस्याएं आई, बहुत सी समस्याएं हैं बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो कभी भागे नहीं समस्याओं पे, उन्होंने हर समस्या का डट के सामना किया। हमारे साथ क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक छोटी समस्या आती नहीं, एक तो हम टूट जाते हैं, और दूसरी बात कि समस्याओं से हम भागते बहुत ज़्यादा हैं, और समस्याएं सामने आ गई तो और तेज़ी से उल्टे पांव भाग जाएंगे, समस्याओं का सामना नहीं करते हैं। वी डू नॉट फेस द प्रॉब्लम्स दैट कम्स इन टू आवर लाइफ। लेकिन इससे क्या होगा कि जब समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो वो समस्याएं कहीं ना कहीं दूसरा रूप बदल के किसी और रास्ते से आएंगी, ठीक है ना। दूसरी बात कि आप समस्याएं आती हैं तो कई बार क्या होता है कि आपको कई तरीके के लाइफ लेसन्स देने आती हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती जाके पंगे लो समस्याओं से, लेकिन अगर समस्याएं आ जा रही हैं लाइफ में तो उसका बहुत ही इंटेलिजेंटली भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो, अपने अपने धर्म के जिस भी ईश्वर को मानते हो उसमें आस्था रखते हुए बड़ी मजबूती से, बड़ी समझदारी के साथ, शांत दिमाग रख के उस समस्या का डट कर सामना करो। उससे तुम और मजबूत होगे, तुमको 4 नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी थिंकिंग में, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम इमोशनली, तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। मैं मुंह भी नहीं धोया, सुबह ऐसे रनिंग करने चला गया था, पानी से धोया हूँ। चलो, अगला है पेशेंस, यानी कि धैर्य। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा नाम ही धीरज है, और धीरज वही रखता है जो कि राजा होता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है लाइफ के हर फील्ड में। और मैं हमेशा हर वीडियो में, हर लाइव में लाइव आता हूँ रात के 8 बजे, डेली आप लोग लाइव आया कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, और मेरे चैनल्स के माउथ पब्लिसिटी कीजिए, लोगों को बताइए। हम अच्छे वीडियोज़ में अच्छा वीडियोज़ बनाता हूँ। और जो है कि मेरे चैनल का नाम A4 साइज़ पेपर पे लिख के 4-5 जगह नोटिस बोर्ड्स पे लगा दीजिए कि ये अच्छा चैनल है, लोग जाके देखें, अपनी ज़िंदगी बदलें। और मेरा लाइफ कोचिंग कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही इकोनॉमिकल, इतना इकोनॉमिकल मैंने रखा है कि मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति का मैं लाइफ कोच बनूँ, मैं उनकी लाइफ को गाइड करूँ, ये मेरा सपना है। तो आप भी लाइफ कोचिंग लीजिए और अपने जीवन को बदलिए, अच्छे रास्ते पे ले जाइए, भगवान को जीवन में लाइए, इस जीवन को सही कीजिए। शायद भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, तो मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। और देखिए बोलते समय भी जो है मैं थोड़ा लड़खड़ा जा रहा हूँ, जब भगवान का नाम लिया नर्वस हो जा रहा हूँ, भाई भगवान है। चलो मुद्दे पे आता हूँ। पेशेंस, धैर्य। आज के टाइम में हमारा, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टा देख लीजिए, चाहे भोजन देख लीजिए, कहीं भी हमारे पास पेशेंस नहीं है। हमें तुरंत सक्सेस चाहिए, 2 मिनट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। चाहे रिलेशनशिप देख लीजिए, पेशेंस कहीं नहीं है। और जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना, तब तक आप लाइफ में कुछ भी जो है, कुछ भी ठोस, कुछ भी जो है, इस मतलब क्या होता है, स्ट्रांग कुछ आप सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस गेन नहीं कर पाएंगे। त्वरित आपको कुछ ऐसा मिल जाए, मैगी खा के आप 2 मिनट की मैगी बना के खा लीजिए, उससे आपको हेल्थ नहीं होगा, हेल्थ नहीं सही होगा, और आपका हेल्थ खराब ही होगा। थोड़ा खाना बनेगा, आधा 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, लेकिन उससे आपका हेल्थ सही रहेगा, ठीक है ना, बीमार नहीं करेगा।
हेल्दी खाना जो बनेगा। तो इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बड़ी पेशेंस रखिए। मेरे यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो कई बार मैं जब स्क्रीन को पॉज करके या फिर ब्लैक करके चला जाता हूँ, कुछ काम होता है, पानी वानी लेने, पानी पीने, या फिर क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा गले को गीला करने के लिए पानी वानी लेने चला जाता हूँ, तो कई लोग तब तक उसमें कुछ लोग चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं। तो मुझे लगता है देखो पेशेंस नहीं है। 2 मिनट कहता हूँ कमेंट भी करो। बाकी जो है बड़े बड़े वीडियोस देखने का लोगों के पास पेशेंस नहीं। लोगों को 30 सेकंड का, 15 सेकंड का शॉर्ट्स चाहिए, रील्स चाहिए। अटेंशन स्पैन लोगों का ख़त्म हो गया है। तो भगवान राम देखो 14 साल तक जो है 14 साल तक जो है वहाँ वनवास काटने के लिए रेडी हो गए। उनके पास कितना पेशेंस था। वहाँ भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखे। वहाँ भी सुबह उठते थे, सारा दिनचर्या करते थे और अपना ध्यान साधना करते थे। मतलब आप थोड़ा सा रिलेट करो ना, जो आप 14 साल का पेशेंस रख ले रहे हैं। आप लोग कुछ मिनट का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों, महीनों, कुछ सालों का नहीं रख पाते हो। भगवान के 14 साल का वनवास रखे, भगवान के 14 साल का पेशेंस रखे। तो आपके अंदर ये जो है, ये चीज़ें आपको सही करने की ज़रूरत है। और मैं ये कह रहा था कि प्रॉब्लम्स का तो बता दिया मैं। दूसरा ये कह रहा था कि भगवान राम जो है हमेशा जो है कि जो सही होता था, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनसे पीछे नहीं हटे। यानी कि राइट वर्सेस, यानी कि जो सही है वर्सेस जो शॉर्टकट, यानी कि ईजी। हम में से क्या होता है ना, बहुत से लोग जो है वो रास्ता चुनते हैं जो कि सब चुन रहे होते हैं, क्योंकि उनको वैलिडेशन मिल चुका होता है, सोशल वैलिडेशन। सब चुन रहे हैं, सही होगा। वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं सही है या गलत है। जैसे मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मुझे जो लग रहा है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो वीडियो बनाना जो कि मुझे लगता है कि माई प्रिंसिपल्स एंड जो कि मुझे लगता है कि जो सही है। मैं बाकी लोगों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें से अधिकांश लोग जो शॉर्टकट होता है, जो इजी रूट होता है, जो कि बना बनाया है, 50 लोग फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो करना चाहते हैं ताकि जल्दी सफलता मिल जाए, रिस्क नहीं हो कोई। मतलब कोई अगर हमेशा वो रास्ता चुने जो कि सही हो, जो कि राइट हो, ना कि ईजी हो। ठीक है, पेशेंस के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब कुछ लीडरशिप की बात कर लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ तो भगवान राम के अंदर बहुत थी, लेकिन एक जो लीडरशिप की क्वालिटी आप मतलब देखिए, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी सीखना चाहते हैं भगवान राम से, देखिए जब लंका पे चढ़ाई हो रही थी, भगवान राम क्या अकेले रावण को हरा नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको दुनिया को दिखाना था लीडरशिप होती क्या है। देखिए पहले जो है एक सुग्रीव से मिले, फिर उसका हनुमान जी को मित्र बनाया, मतलब हनुमान जी सुग्रीव इन लोगों से मिले। उसके बाद जो देखिए जब एक वानर सेना जुटा है, दिखाते हैं, मतलब वो दिखा रहे हैं जब तुम्हारा पर्पस बड़ा हो, जब तुम्हारा गोल सही हो, जब तुम प्रिंसिपल्स और एथिक्स पे चलो, तो तुम वानरों की सेना की मदद से जो है पहले पुल बनाए, ठीक है ना, मतलब लीड किए, वो लीडर बने, वानरों को जोड़े, वानरों को लीड किए, उन्होंने एक आर्मी बनाई वानरों की। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। लीडर्स, मैं भी अपने यूट्यूब जो लोग देखते हैं, मेरे भाई और जो लड़कियां देखती हैं, मैं बोलता हूँ आर्मी। कल मैंने आर्मी लिखा था, मुझे लगा ये आर्मी है भाई। आर्मी मतलब कि जो कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को दन 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 करके जो है गन होता है ना, लाइफ की प्रॉब्लम्स से लड़के उसको हरा रहे हैं, वॉरियर्स हैं, फ्रीडम विनर्स हैं। तो वैसे ही जो है भगवान राम जो है वानरों को जोड़े और जामवंत जी को जोड़े, हनुमान जी को जोड़े, सुग्रीव जी को, इन सभी लोगों को मिला के और वानर सेना की मदद से जो है उन लोगों को लीड किए, ठीक है ना, एक आर्मी बनाया। और उनके पास क्या थे, 2 लोग थे, राम और लक्ष्मण जी, लेकिन देखो कैसे कैसे एक आर्मी बना लिया। तो एक लीडर ये काम कर सकता है, लीडर ही एक आर्मी बना सकता है। तो ये भी आपको सीखना है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ अच्छी, जैसे मैं कर रहा हूँ, हमारी 1500 की होने जा रही है आर्मी जो है। ये आर्मी मतलब हम लाइफ के बारे में, जो लाइफ की प्रॉब्लम से जो लोग फाइट कर रहे हैं, मैं उनको सोल्जर्स कह रहा हूँ। यू आर द सोल्जर्स, वी आर द सोल्जर्स। ये आपके अंदर होना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि भगवान राम की बात है तो मैं कुछ लिख के नहीं आता हूँ। लेकिन भगवान राम की बात है तो मैं कुछ, ठीक है ना, मैं सोचा कि कुछ लिख लेता हूँ, 2-4 पॉइंट्स, मैं भूल ना जाऊँ या फिर कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। क्योंकि भगवान राम का, हनुमान जी का भक्त रहा हूँ, तो भगवान राम भी कहीं ना कहीं जो है मेरे अंदर थे। चलो, तो और एक कहूँगा, फोकस। भगवान राम जो है ज़िंदगी भर अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ जी, और फोकस, उनका गोल हमेशा क्लियर रहता था। कहीं भी जाते थे, जो गोल है गोल से डिगते नहीं थे। आप देख लो उनकी लाइफ। तो ये आप ये चीज़ आप लोग अपने अंदर लाइफ में लाओ। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 मिनट का वीडियो हो गया है,
और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जय श्री राम लिखिएगा। अगर आप वाकई भगवान राम से प्यार करते हैं, उनसे भगवान राम से कुछ उनका सम्मान करते हैं, जय श्री राम लिखिएगा। और जो है कि भगवान राम का नाम और आगे बढ़ाइए। उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और आज के टाइम में उनकी ही ज़रूरत है, उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे देश का दुर्भाग्य है या जो भी कह लीजिए कि हम लोग पूजा दूसरे दूसरे रूपों की करते हैं भगवान विष्णु की, भगवान राम की जो हम उतना नहीं करते हैं देखा जाए तो, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पत्नी रखे, एक रखे, पिता ने एक बार कह दिया छोड़ के जाने को तो छोड़ के चले गए। हम में से अधिकांश लोग के अंदर ये सब गट्स नहीं है। हमें ढेर सारी लड़कियों के साथ संभोग करना है, हमें जो है पिताजी एक बार छोड़ के, जब पिता से हम झगड़ा करेंगे प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के लिए, हमें पूरा चाहिए। तो बहुत चीज़ें हैं कि हमारे अंदर वो सब 14 साल वनवास दूर की बात, एक दिन के लिए पिताजी निकालते हैं तो झगड़ा कर लेंगे। तो इसीलिए हम में से अधिकांश लोग कृष्ण जी को तो पसंद करते हैं, कृष्ण जी को तो और भी ज़्यादा वो मतलब कि उनको अब भगवान राम, भगवान कृष्ण होते भगवान वहाँ तो कुछ और सीन हो जाता है, या भगवान राम। लेकिन भगवान राम से मर्यादा पुरुषोत्तम मैं क्या ही बोलूँ, मैं सब नहीं मिल रहा है मुझे। आप लोग समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भगवान राम से जितनी चीज़ें सीख सकते हो आप सीख लो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए। मेरा लाइव, अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल कंसल्टेशन चाहते हो तो मेरा डिटेल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी, सारा डिटेल चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरा फ़ोन नंबर आपको चाहिए, व्हाट्सअप नंबर दूंगा मैं आपको, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टाइप कर दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे लाइव कोचिंग कोर्स लेना चाहते हो 1 साल की, जो कि बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस है। मैंने कम रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि भारत के लोगों की जो इनकम है कम है, तो जो है कि इसलिए मैंने बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस रखी है। वो एक मेंबरशिप काइंड की फ़ीस है। जितने में आप कॉल कंसल्टेशन बुक करेंगे उतने में आपकी लाइव कोचिंग 1 साल का हो जाएगा। हालांकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों में लाइव कोचिंग में ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों को। लाइव कोचिंग लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।